प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे दोस्त, आज हमारी ये कंप्यूटर नेटवर्क की दूसरी क्लास है, जिसको हमने ओ लेवल ट्रिपल सी के लिए या अदर कोई भी वन एग्जाम जहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके लिए आप इस क्लास को देख सकते हैं। प्यारे दोस्त, तो आइए, पहली क्लासेस में हमने देखा था कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर वायर्ड नेटवर्क क्या होते हैं, वायरलेस नेटवर्क क्या होते हैं। ये सारी चीज़ों के विषय में हम लोगों ने चर्चा की थी। आज जो हमारा टॉपिक है, ये है हमारा टॉपिक। इसके अंदर टोपोलॉजी के विषय में और ज्योग्राफिकल एरिया के आधार पे हमारे नेटवर्क कितने तरीके से बांटे गए हैं, ये हमारा आज इस क्लास में दो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। पहला, ज्योग्राफिकल एरिया के आधार पे हमारे नेटवर्क कौन कौन से होते हैं और टोपोलॉजी क्या होती है। तो आइए दोस्त, बिना किसी देरी के इस क्लास को शुरू कर लेते हैं। और दोस्त, अगर वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। नेटवर्किंग बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल एरिया, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? नेटवर्किंग बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल एरिया। क्या होती है ये? देखो, जियोग्राफिकल एरिया का मतलब होता है भौगोलिक क्षेत्र। और ये भौगोलिक क्षेत्र क्या होता है? ये देखो, जियोग्राफिकल एरिया का मतलब क्या होता है? जियोग्राफिकल एरिया का मतलब होता है कि भौगोलिक क्षेत्र के आधार पे हमारे नेटवर्क कितने तरह से बांटे गए हैं। तो देखो, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पे हमारे जो नेटवर्क हैं वो तीन तरह से बांटे गए हैं। लैन है, मैन है और वैन है। लैन है, मैन है और वैन है। दोस्त, तीन तरह के हमारे नेटवर्क बांटे गए हैं। किसके बेसिस पे ये हैं? ये हैं ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर के आधार पे हमारे नेटवर्क कितने तरह के हैं? तीन तरह के हैं। प्यारे दोस्त, इसमें एक होता है पैन, जो इसमें लिखा नहीं गया है, आप इसको याद रखिएगा। पैन, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसको हम क्या बोलते हैं? पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब ये पर्सनल एरिया नेटवर्क होता क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जो इसका जो ये जो है छोटे से दायरे के अंदर बनाया जाता है। ये नेटवर्क छोटे से दायरे के अंदर बनाया जाता है और इसका कवरेज बहुत ही कम होता है। इसका कवरेज अन्य सभी जितने भी ज्योग्राफिकल एरिया नेटवर्क हैं उनसे क्या होता है? कम होता है। इसका एग्जाम्पल देंगे अगर हम देना चाहें तो इसका एग्जाम्पल होगा जैसे आपका ब्लूटूथ हो गया। जैसे आपका ब्लूटूथ सिस्टम हो गया। अच्छा, ब्लूटूथ सिस्टम से या वाईफाई सिस्टम से आप किसको कनेक्ट करते हैं? आप कीबोर्ड को भी, आज जो कीबोर्ड आते हैं कंप्यूटर के, वो उसको भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। माउस को आप वायरलेस आता है उसको कनेक्ट कर सकते हैं। आपका आपका हेडफोन वगैरह, ये सब आपका क्या है? ये ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्ट हो जाते हैं या वाईफाई के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके के जो नेटवर्क हमारे हैं वो किसके अंदर आएंगे? पैन के अंदर आएंगे। इस तरीके के हमारे नेटवर्क किसके अंदर आएंगे? पैन के अंदर आएंगे। तो प्यारे दोस्त, पहला है पैन, दूसरा है लैन। लैन का पूरा नाम क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का पूरा नाम क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का पूरा नाम है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वैन का पूरा नाम है वाइड एरिया नेटवर्क। वैन का पूरा नाम क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। तो आइए आगे चलते हैं, एक एक को हम देखते हैं कि लैन क्या होता है, फिर मैन क्या होता है, फिर वैन क्या होता है। तो आइए देखिए, लैन। लैन का पूरा नाम मैं आपको बता चुका हूँ, आप कमेंट करिएगा लैन का पूरा नाम क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। लैन इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स। लैन जो है कंप्यूटर्स का क्या है? एक ग्रुप है विच ऑल बिलोंग्स टू द सेम ऑर्गेनाइजेशन, जो किसी एक संगठन से संबंधित होता हो। जो किसी एक संगठन से, जो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से, जो किसी एक ग्रुप से संबंधित रखता हो। विच आर लिंक्ड विद इन ए स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया, और जिसका जियोग्राफिकल एरिया कैसा हो? ये स्मॉल हो, छोटे जियोग्राफिकल एरिया के अंदर ये क्या होते हैं? एक दूसरे से लिंक होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और कितना, लगभग कितना? 1 किलोमीटर। अच्छा, ये 1 किलोमीटर, ये आप देखेंगे तो हर एक आपको वेबसाइट पे हर एक बुक में अलग अलग मिलेगा। तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि ये लैन का कवरेज एरिया क्या है, ठीक है? यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो यहाँ पे अब याद रखिएगा, ये छोटे से दायरे के लिए होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई लोग 2 किलोमीटर बताएंगे, कोई 3 किलोमीटर, कोई 1 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। यूजिंग एज अ नेटवर्क सच एज, जैसे किसी बिल्डिंग के एक फ्लोर का नेटवर्क क्या कहलाएगा? लैन कहलाएगा। पूरी बिल्डिंग का नेटवर्क क्या कहलाएगा? लैन कहलाएगा। पूरे कैंपस का जो इन्वायरमेंट होगा वो क्या कहलाएगा? लैन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? लैन कहलाएगा। अच्छा, इसके अंदर जैसे आ गया इसका आपका स्कूल का कैंपस, जैसे स्कूल, जैसे यूनिवर्सिटी, जैसे यूनिवर्सिटी, जैसे हो गया आपका कॉलेज। तो ये सब जो नेटवर्क है ये किसके अंदर है? इनका जो इस्टेब्लिशमेंट है, ये जो आपका नेटवर्क बनेंगे
ये जो नेटवर्क आपके बनेंगे ये किसके अंदर आएंगे, ये लैन के अंदर आएंगे। कहने का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर आएंगे। इतनी बात क्लियर है। आइए दोस्त अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैन। नेक्स्ट क्या है, मैन, जिसका पूरा नाम होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैंने आपको बता दिया है। मैन कनेक्ट मल्टीपल जियोग्राफिकल नियर बाई लैंस। ये देखिए ये क्या कर रहा है, नियर बाई लैंस को क्या करता है, कनेक्ट करता है। बहुत सारे नियर बाई लैन को क्या करता है, कनेक्ट करता है टू वन अनदर, एक दूसरे के साथ, ओवर एन एरिया ऑफ अप टू अ फ्यू डजन किलोमीटर एट अ हाई स्पीड लाइक इन अ सिटी। देखो इसका क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं ये ए सिटी है, ये ए सिटी है और ये बी सिटी है, ये बी सिटी है। इन दोनों ए और बी सिटी को हमको एक जगह से इसको चलाना है, एक जगह से हमको इसको मैनेज करना है। तो जब हमको दो सिटी के नेटवर्क को जो एक दूरी पे हैं, जो एक डिस्टेंस पे होंगे, अच्छे डिस्टेंस पे होंगे, लगभग 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के डिस्टेंस में होंगे, तो इस तरीके के जो नेटवर्क हमारे आपस में जुड़ेंगे वो किसके थ्रू जुड़ेंगे, वो मैन के थ्रू जुड़ेंगे। वो किसके थ्रू जुड़ेंगे, मैन के थ्रू जुड़ेंगे। तो कहने का मतलब मेरा हो गया कि दो सिटी के छोटे छोटे लाइन को, दो सिटी के छोटे छोटे लाइन को आपस में अगर हमको जोड़ना हो तो किस नेटवर्क के थ्रू जोड़ेंगे, मैन के थ्रू। इसीलिए एग्जाम में पूछा जाता है किसी सिटी के नेटवर्क को जोड़ने के लिए हम किस जियोग्राफिकल एरिया का नेटवर्क यूज करते हैं। तो हम किसका यूज करते हैं, मैन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, मैन का, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं। आप मेरी इतनी बात को समझ पाए हैं। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वैन। वैन क्या होता है, इसका पूरा नाम है वाइड एरिया नेटवर्क। इसका पूरा नाम क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। अब वैन कनेक्ट मल्टीपल लाइन। एक वैन जो होता है ये भी बहुत सारे लाइन को कनेक्ट करता है, लेकिन ये जो लाइन कनेक्ट करेगा ये जरूरी नहीं दो सिटी के बीच में हो। ये दो आइसलैंड के बीच में हो सकता है, दो सिटी के बीच में भी हो सकता है, दो कंट्री के बीच में भी हो सकता है। मतलब ये वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है। ये कैसा नेटवर्क है, ये वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है। ठीक है, इसका जियोग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा होता है, ग्रेट जियोग्राफिकल डिस्टेंस। ठीक है, तो मैन का आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ा जियोग्राफिकल एरिया किसका होता है, तो आप बताइएगा वैन का। किसका होता है, वैन का। इसकी एग्जांपल है इंटरनेट। इंटरनेट जो है वो किसका एग्जांपल है, इंटरनेट तो वर्ल्ड वाइड है ना। इंटरनेट को ही तो बोलते हैं WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। हाँ, तो ये क्या है, ये आपके दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। और जो दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है वही तो क्या है, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट, इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट, ये तीन क्या है, हमारे वैन के एग्जाम्पल हैं। तो इसको हम नेटवर्किंग, इसको हम इंटरनेट की क्लास में अच्छे से समझेंगे। इंटरनेट क्या होता है, एक्स्ट्रानेट क्या होता है और इंटरनेट क्या होता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेटवर्किंग बेस्ड ऑन टोपोलॉजीज। अब हम नेटवर्किंग जो पढ़ेंगे वो किसके आधार पे पढ़ेंगे, टोपोलॉजी के आधार पे पढ़ेंगे। देखिए जरा, नेटवर्किंग कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ टोपोलॉजी। नेटवर्किंग जो है हमारी विभिन्न कैटेगरी में डिवाइड की गई हैं, किसके आधार पे, टोपोलॉजी के आधार पे। अच्छा, ये वर्ड जो टोपोलॉजी आया है इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा समझ लीजिए। जैसे हमारे पास 5 कंप्यूटर हैं, हमारे पास कितने कंप्यूटर हैं, 5 कंप्यूटर हैं हमारे पास। अब इन 5 कंप्यूटर को आपस में किस स्ट्रक्चर, किस लेआउट के अंदर जोड़ा जाएगा, क्या उनका स्ट्रक्चर रहेगा जोड़ते समय, यही क्या कहलाएगा, यही आपका क्या कहलाता है, यही टोपोलॉजी कहलाता है। यही क्या कहलाता है, टोपोलॉजी कहलाता है। ठीक है, टोपोलॉजी कितनी होती है, एक होती है बस टोपोलॉजी, एक होती है स्टार टोपोलॉजी, एक होती है रिंग टोपोलॉजी, एक होती है ट्री टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। ये लगभग हम इसमें 6 तरह की टोपोलॉजी को पढ़ेंगे। लगभग हम इसमें 6 तरीके की टोपोलॉजी को पढ़ेंगे, जिसमें से 5 तो आपकी मेन है, 5 तो आपकी मेन है। और ये जो टोपोलॉजी है, हाइब्रिड टोपोलॉजी, ये इन्हीं टोपोलॉजी से डिराइव्ड होती है। ये जो यही बेसिक टोपोलॉजीज हैं इसी से क्या होती है, डिराइव्ड होकर निकलेगी। 2 या 3 से 2 या 2 से अधिक टोपोलॉजी आपस में मिलेंगी तो क्या बनाएंगे, वो हाइब्रिड टोपोलॉजी बनाएंगी। इतनी बात क्लियर है, टोपोलॉजी समझ में आ गई आपको। टोपोलॉजी क्या है कि अगर आपके पास 5 कंप्यूटर हैं या नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं आपके पास, या 5 कंप्यूटर हमने एग्जाम्पल में रखा है, आपके पास नंबर ऑफ कंप्यूटर हो सकते हैं। इन नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने का क्या लेआउट रहेगा, क्या अरेंजमेंट रहेगा, यही क्या है, यही टोपोलॉजी है। यही क्या है, टोपोलॉजी है। इतनी बात क्लियर है। आइए देखते हैं टोपोलॉजी की डिफिनीशन क्या है। व्हाट इज टोपोलॉजी, द अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड एज नेटवर्क टोपोलॉजी। जो हमारे कंप्यूटर है उसका क्या, उसका अरेंजमेंट, द अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स नेटवर्क के अंदर, इन अ नेटवर्क, नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर का जो अरेंजमेंट है यही क्या है, टोपोलॉजी है। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में हम अगर कहें
तो आप कह सकते हैं इट इज ए फिजिकल लेआउट ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर। ये जो हमारे नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं उसका क्या है, एक फिजिकल लेआउट है, उसका क्या है, एक फिजिकल लेआउट है। इतनी बात आपको क्लियर है। आइए आगे चलते हैं। अब आते हैं हम पहली बात बस टोपोलॉजी की आवाज़ कि बस टोपोलॉजी क्या होती है। प्यारे साथियों, बस टोपोलॉजी क्या है आइए देखते हैं। इन बस टोपोलॉजी के अंदर ऑल नोड्स आर कनेक्टेड बाय ए सिंगल केबल। हर नोड किससे कनेक्ट है आप देखेंगे, एक सिंगल केबल है, आपको इस केबल से कनेक्टेड है और इस केबल को हम बोलते हैं बैकबोन केबल। इस केबल को हम क्या बोलते हैं, बैकबोन केबल बोलते हैं। इस केबल को हम क्या बोलते हैं, बैकबोन केबल बोलते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जो बैकबोन केबल का यूज करती है, या ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसके अंदर सिंगल केबल इस्तेमाल किया जाता है और जिसको हम बैकबोन केबल कहते हैं। तो आप बताएंगे बस टोपोलॉजी। आप क्या बताएंगे, बस टोपोलॉजी। अ सिग्नल फ्रॉम द सोर्स, एक सिग्नल जो सोर्स से चलेगा, ट्रेवल इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकता है। मतलब अगर मैं इस डायरेक्शन को ए मान लूँ, इधर बी में मान लेता हूँ, तो ये ए से बड़ी आसानी से बी पे भी जा सकता है और बड़ी आसानी से बी से ए पे भी जा सकता है, बी से ए पे भी जा सकता है। मतलब ये इधर को भी ट्रेवल कर सकता है और ये सिग्नल इधर को भी ट्रेवल कर सकता है। ठीक है। इन बोथ डायरेक्शन टू ऑल मशीन कनेक्टेड ऑन द बस केबल until it find the projected recipient, until it find the projected recipient। और ये तब तक आपके डेटा को उस केबल के अंदर ट्रेवल करेगा, आपका डेटा, जब तक वो अपने प्रोजेक्टेड रिसिपिएंट पे नहीं पहुंच जाता है। अब दोस्त, इस टोपोलॉजी की थोड़ी सी ड्रॉबैक या इस टोपोलॉजी को थोड़ा डीप में आइए पढ़ते हैं। ये हमारा क्या है, ए नोड मान लेते हैं, सबका नाम दे देते हैं ताकि हमको इनको समझाने में आसानी हो। ए बी सी और डी। मैं आपसे क्या बोला, अगर मैं बोलता हूं कि ए अगर कोई भी सिग्नल डी को भेजना चाह रहा है, ए अगर कोई भी सिग्नल किसको भेजना चाह रहा है, डी को भेजना चाह रहा है, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक पाथ नहीं है जिसमें वे अकेले सिर्फ डी को सिग्नल भेज सके, जिसमें वो अकेले, ऐसा कोई सिग्नल नहीं है जिसमें ए अकेले कोई भी सिग्नल डी को भेज सके। अगर ए कोई भी सिग्नल भेजेगा तो किससे होकर के भेजेगा, इसी केबल से होकर के भेजेगा जिसको हम बोलते हैं बैकबोन केबल। हाँ, तो अब जब ए कोई भी सिग्नल भेजेगा, मान लीजिए ए कोई सिग्नल भेजता है, तो ये सिग्नल का एक एक एक्नॉलेजमेंट इसके पास, एक एक्नॉलेजमेंट इसके पास, और फिर डेटा इसके पास डिलीवरी होगी। ऐसा समझिए कि आपके मोबाइल में एक फ्लैश आता है, जब आपका रिचार्ज खत्म होने होता है तो आपके मोबाइल में एक फ्लैश आता है। उस फ्लैश में लिखा होता है कि आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है, तो एक तरफ दिया रहता है सेव करने के लिए, उस मैसेज को आप सेव करिए, और एक तरफ लिखा होता है आपके मैसेज को कैंसिल करने के लिए, एक तरफ लिखा होता है आपके मैसेज को कैंसिल करने के लिए। जब आप सेव पे क्लिक करते हैं तो आपका डेटा आपके मोबाइल के अंदर सेव हो जाता है, और जब आप कैंसिल पे क्लिक करते हैं तो वो फ्लैश आपका गायब हो जाता है। तो इसी तरीके से जब ए कोई सिग्नल डी के पास भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट बी और सी के पास भी जाएगा, ये बी और सी उसको क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, और जिसका ये डेटा है उस डेटा को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा या सेव करेगा। उस डेटा को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा ये या सेव करेगा। तो इसमें डेटा की क्या है, सिक्योरिटी नहीं है, इसमें डेटा की सिक्योरिटी नहीं है। इतनी बात आपको क्लियर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है रिंग टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्या है, रिंग टोपोलॉजी। अ नेटवर्क टोपोलॉजी दैट इज सेटअप इन अ सर्कुलर फैशन। एक ऐसी नेटवर्क टोपोलॉजी जो किसी सर्कुलर फैशन में क्या हो, अरेंज की गई हो। इन विच डेटा ट्रेवल अराउंड द रिंग, जिसमें डेटा जो है उस रिंग के चारों तरफ आपका ट्रेवल करेगा इन वन डायरेक्शन, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में डेटा आपका ट्रेवल करेगा। और वो डायरेक्शन कौन सी होगी हम आपको बताएंगे। ईच डिवाइस ऑन द राइट एक्ट एज अ रिपीटर टू कीप द सिग्नल स्ट्रॉन्ग एज इट ट्रेवल। हर डिवाइस के पास ये अधिकार है कि वो एक रिपीटर की भांति काम कर सकती है। अभी रिपीटर क्या होता है ये भी समझाना है। वो रिपीटर की भांति काम कर सकती है ताकि आपका जो सिग्नल है वो आपका ट्रेवल करते समय स्ट्रांग बना रहे, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कैसे बनी रहे, स्ट्रांग बनी रहे। अच्छा, आइए पहले हम देखते हैं कि इसमें कौन सा टॉपिक था। अच्छा, वन डायरेक्शन। ये डेटा आपका जो वन डायरेक्शन में, यहाँ पे देख लीजिए, ये जो डेटा आपका कर रहा है वन डायरेक्शन में चलता है, तो ये वन डायरेक्शन क्या है, वन डायरेक्शन दोस्त इसमें चलती है क्लॉकवाइज। कैसे चलती है, क्लॉकवाइज आपका डेटा ट्रेवल करता है, क्लॉकवाइज आपका डेटा ट्रेवल करता है। क्लॉकवाइज क्या है, अगर मैं इसका नाम ए रखूं, इसका नाम बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी, तो क्लॉकवाइज क्या है, ए से बी पे आएगा, बी से सी पे आएगा, सी से डी पे आएगा और डी से फिर ए पे जाएगा। ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और इधर आएगा तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। इतनी बात तो क्लियर है ना, ये तो बहुत बेसिक सी बात है आपकी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज।
ठीक है। अब देखिए जरा, अब बात आती है रिपीटर क्या होता है। यहाँ पे हर एक जो नोड है ना, ये रिपीटर का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं? रिपीटर का काम कर रहे हैं। देखिए, जब कोई भी सिग्नल ट्रेवल करता है और उसके बीच का डिस्टेंस जब बहुत ज़्यादा होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। अब अगर कोई भी सिग्नल बी भेजता है ए के पास, तो वो जो केबल की स्ट्रेंथ है, मान लीजिए वो केबल है कि वो इसके बीच की दूरी मान लेते हैं पहले 500 मीटर। कितना है? 500 मीटर है। और केबल की जो स्ट्रेंथ है, केबल जिसमें आपका मैक्सिमम आपकी फ्रिक्वेंसी रहेगी, वो फ्रिक्वेंसी है कि 300 मीटर के बाद फ्रिक्वेंसी उसकी क्या होगी? धीरे धीरे डाउन होने लग जाएगी। अब वहीं पे क्या हम जोड़ देंगे? एक रिपीटर जोड़ देंगे, जो सिग्नल को लेने के बाद उसी फ्रिक्वेंसी में क्या करेगा? फिर से बूस्ट करेगा, ताकि वो आगे ट्रेवल आसानी से कर पाए। ये होता है रिपीटर। सिग्नल को क्या करता है? ये बूस्ट करता है। सिग्नल को क्या करता है? बूस्ट करता है, जिससे सिग्नल सिग्नल आपका स्ट्रांग बना रहता है, जिससे जिससे सिग्नल आपका ट्रेवल करने में स्ट्रांग बना रहता है। इतनी बात क्लियर है? When a device send the data, it must travel through each device on the ring until it reaches its destination. जब इस नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर कोई भी नोड डेटा को भेजेगा, तो ये डेटा तब तक आगे बढ़ता रहेगा जब तक ये अपने रिसिपिएंट तक नहीं पहुंच जाता, जब तक ये अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाता। और जैसे ही पहुंचेगा, डेटा आगे जाना बंद हो जाएगा। मतलब अगर ए कोई डेटा डी को भेज रहा है, तो वो डेटा बी के पास आएगा, सी के पास आएगा, फिर डी के पास जाएगा। ए से डी आ नहीं सकता, क्योंकि ये क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज हो गया। और रिंग टोपोलॉजी में कोई भी आपका जो डायरेक्शन है, वो कैसा होता है? वो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। इतनी बात आपकी क्लियर है? तो अब आपको अगर ए से बी पे आना हुआ, तो ए से बी पे डेटा भेज के रुक जाएगा, क्योंकि बी का डेटा है। बी से सी पे आना हुआ, तो यहाँ पे रुक जाएगा, ये सी का डेटा है। तो इस तरीके से ये आपका डेटा ट्रेवल करता है किसके अंदर? रिंग टोपोलॉजी के अंदर। तो दोस्त, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आई होगी। और दोस्त, अगर ये मेरा एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट है हमारा स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्या है हमारा? स्टार टोपोलॉजी। इन स्टार टोपोलॉजी, ईच नेटवर्क होस्ट इज कनेक्टेड टू ए सेंट्रल हब। हर एक नेटवर्क, कंप्यूटर के अंदर जुड़ने वाला हर एक नेटवर्क एक सेंट्रल हब से क्या है? कनेक्टेड है। एक सेंट्रल हब से क्या है? कनेक्टेड है। इसको हम बोलते हैं हब या स्विच। अभी आपको पढ़ाया जाएगा हब या स्विच क्या होता है, जब हम आपको नेटवर्क डिवाइसेस पढ़ाएंगे। हब या स्विच। विथ ए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, विथ ए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, द एंटायर नेटवर्क इज शट डाउन व्हेन हब इज माल फंक्शन। जब हब के पास कोई भी माल फंक्शन आएंगे, तो ये पूरा का पूरा नेटवर्क क्या होगा? बंद हो जाएगा। पूरा का पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। नेटवर्क आपका चलेगा नहीं। एक एग्जांपल में मैं आपको यहाँ पे जोड़ के दिखाता हूँ। बस 1 मिनट के लिए आप समय देंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, मैं आपको जोड़ करके इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, हो गया। नाम रख लेता हूँ ए, बी, सी, डी और ई। चलिए, अब मुझे बताइएगा, ये अब इसको कनेक्ट कर दीजिए, तो ये कैसा नेटवर्क टोपोलॉजी बन गया? ए स्टार बन गया। क्या बन गया? ये स्टार बन गया। अब जो ये टोपोलॉजी है, अब आप देख रहे होंगे कि जितने भी नेटवर्क अगर हैं, इसके अंदर जितने भी नोड जुड़े हुए हैं, वो सब किससे जुड़े हुए हैं? इस हब या स्विच से जुड़े हैं। आप इसको बोल सकते हैं अभी के लिए मेन कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं। आप अभी के लिए इसको मेन कंप्यूटर बोलिएगा, क्योंकि आपको हब और स्विच के विषय में भी पता नहीं है। तो ये क्या है? आपका मेन कंप्यूटर है। ये सब भी क्या है? कंप्यूटर ही है। और ये क्या है? आपका मेन कंप्यूटर है। अगर एक कोई भी डेटा भेजेगा, तो कहाँ से होके भेजेगा? सी से होके भेजेगा। कहाँ से होके भेजेगा? सी से। बी कोई भी डेटा भेजेगा, तो कहाँ से भेजेगा? सी से ही होकर के भेजेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अब जब ये सब एक ही इसी हब का यूज करेंगे, तो अगर कभी इस हब के अंदर कोई माल फंक्शन आया, तो कोई माल फंक्शन आया, तो पूरा का पूरा तो नेटवर्क ही शट डाउन हो गया। पूरा का पूरा नेटवर्क नहीं बैठ गया? बताओ, अगर हब के अंदर कोई माल फंक्शन आता है, पूरा का पूरा नेटवर्क क्या हो गया? डाउन हो गया। और अगर मान लेते हैं उसके अंदर कोई माल फंक्शन नहीं आता, और सबसे ज्यादा हैंग जो सिस्टम होता है ना, इसी में होता है। सबसे ज्यादा जो सिस्टम आपका हैंग होता है, वो इसी टोपोलॉजी के अंदर होता है। क्यों? क्योंकि सब सिग्नल कहाँ से पास होंगे? इसी हब से पास होंगे। सब सिग्नल कहाँ से पास होंगे? इसी मेन कंप्यूटर या हब से पास होंगे। तो इतनी बात आपको समझ में आई? आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेश टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्या है हमारा? मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी इज इन्वॉल्व द कंसेप्ट ऑफ रूट। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझने की बात है, कॉन्सेप्ट ऑफ रूट। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझने की बात है कि कॉन्सेप्ट ऑफ रूट क्या होता है। देखो, इसका कॉन्सेप्ट, रूट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि डेटा आपका जब ट्रेवल करेगा, तो सबसे शार्टेस्ट पाथ से ट्रेवल करेगा। सबसे शार्टेस्ट पाथ से ट्रेवल करेगा, जहाँ पे सबसे कम उसको डिस्टेंस कवर करनी हो।
यही है शार्टेस्ट, यही है रूट का कॉन्सेप्ट। मैसेजेस सेंट ऑन अ मेश नेटवर्क कैन टेक एनी सेवरल पॉसिबल पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। इस मेश टोपोलॉजी के अंदर कोई भी मैसेज अगर भेजा जाएगा तो उसके पास भेजे जाने के लिए सेवरल ऑप्शन है, सेवरल पाथ हैं उस डेटा को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। उस डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए उसके पास सेवरल पॉसिबल उसके अंदर पाथ या रूट हैं उस डेटा की डिलीवरी करने के लिए। ठीक है। मेश टोपोलॉजी कैन बी टू टाइप्स। मेश टोपोलॉजी आपकी दो तरह की होती है, एक होती है फुल्ली मेश और एक होती है पार्शियली मेश। आइए पहले फुल्ली मेश को समझते हैं। फुल्ली मेश क्या होता है? देखिए, फुल्ली मेश का फिगर यहाँ पे दिया नहीं है, हम फुल्ली मेश का फिगर हम बना लेंगे अपने हाथ से, कोई बात नहीं, हम लोग समझ लेंगे अच्छे से। आइए, ये हमारा नोड ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा डी है और ये हमारा ई है। ये हमारा क्या है? ई है। हर नोड को हर नोड से क्या करिए? कनेक्ट कर दीजिए, क्योंकि इसमें बोला गया है कि इसमें हर नोड से क्या होता है? कनेक्टेड होता है। अब मुझे बताइए, क्या हर नोड से अब कनेक्ट हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है। तो अभी ये नोड इससे तो खुद ही बाकी है और ये नोड इससे भी बाकी है। अब ये नोड पूरी तरीके से कनेक्ट हो गया, इस नोड को यहाँ से कनेक्ट कर दीजिए और कोई चीज कनेक्ट होना है, बस ये हो गया। अब कैसे मैं जाना कि सारे नोड से कनेक्ट हो गया? देखो, अगर आपके पास मेश टोपोलॉजी के अंदर एन डिवाइसेस हैं, कितनी डिवाइसेस हैं? एन डिवाइसेस हैं, तो n-1 हर के पास क्या होगा? पोर्ट होगा। हर डिवाइस के पास कितना केबल जाएगा? n-1 केबल जाएगा, मतलब उससे एक कम जाएगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे कितनी डिवाइस है? 5, तो हर डिवाइस के पास कितना केबल जाएगा? लगभग 4। तो अब देखिए जरा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 है। अच्छा ठीक है, हाँ 1 2 3, ये नहीं है 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 सबके पास हो गए। तो कभी भी आप केबल काउंट करना हो तो आप सीधा काउंट करेंगे कैसे? n-1 से। कितने नोड हैं? बस अगर जैसे दिया है किसी भी नेटवर्क टोपोलॉजी मेश टोपोलॉजी के अंदर 150 कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं, तो उसके लिए हमको मिनिमम कितने पोर्ट की जरूरत होगी, मैक्सिमम कितने पोर्ट की जरूरत होगी? तो मैक्सिमम 149 की जरूरत होगी। कितनी जरूरत होगी? 149 कनेक्शन सबके पास से होकर के जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आइए आगे चलते हैं। अच्छा, अब देखिए, अगर ए डेटा ई के पास भेजना चाहे तो इसके पास कितने ऑप्शन हैं, जरा आप हमको बताइए। और हम इधर थोड़ा सा बगल में हटा देते हैं इसको, ताकि हम अच्छे से समझा पाए। चलिए, अब अगर मैं पूछूं ए डेटा ई के पास भेजना चाह रहा है तो उसके पास कितने ऑप्शन हैं? एक तो डायरेक्ट है कि डेटा ए से कहाँ चला जाएगा? ई पे। नेक्स्ट है ए से चला जाए बी पे और बी से चला जाए ई पे। एक है ए पे जाए, ए से डी पे जाए, डी से ई पे चला जाए। एक है डेटा आपका ए पे जाए, ए से सी पे जाए, सी से ई पे चला जाए। एक है डेटा आपका, डेटा ए से आपका डी पे जाए, डी से आपका बी पे जाए, बी से आपका ई पे चला जाए। 4 हो गए? 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। ए से ई चला जाएगा, ए से ई चला जाएगा, ए से बी ई चला जाएगा, बी ई चला जाएगा, ए से डी ई चला जाएगा, ए से डी, डी से ई चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। ए सी ई चला जाएगा, ए सी ई चला जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ए डी बी ई, ए डी बी ई, ए डी बी ई बिल्कुल जाएगा। तो इतने हमारे पॉसिबल पाथ बनते हैं किसी भी एक नोड से डेटा को ले जाने के लिए। एक नोड से डेटा को ले जाने के लिए हमारे पास कितने पाथ मिल गए? आपको टोटल मिल गए 5। कितने मिल गए? 5 मिल गए। अब मैं आपसे पूछूं इसमें से सबसे शार्टेस्ट पाथ कौन सा है, तो आप कहेंगे सबसे शार्टेस्ट पाथ कौन सा है? ए से ई। तो डेटा ट्रेवल करने के लिए सीधा कहाँ जाएगा? ए से ई जाएगा, ए से ई जाएगा। अगर इसके अंदर कोई फॉल्ट आता है तो इसके पास ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन है जिसमें ये सामान डेटा ट्रेवल कर सकता है। इसके बाद अगर इन तीनों में कोई फॉल्ट आता है तो आपका डेटा फिर यहाँ से जाएगा, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो इसके लिए इसमें बोला जाता है कि इसमें 100% डिलीवरी होती है, कि आप 100% इसमें गारंटी होती है कि आपका डेटा डेस्टिनेशन तक आपका डिलीवर हो जाएगा, डेस्टिनेशन तक आपका डेटा डिलीवर हो जाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? बताइए, क्या इतनी बात आपको समझ में आई? आगे चलते हैं। देखिए, ये पार्शली मेश है, इसके अंदर पार्शली मेश नेटवर्क आल्सो एग्जिस्ट इन विच सम डिवाइसेस कनेक्टेड ओनली इनडायरेक्टली टू अदर।
इसमें कुछ डिवाइसेस से कनेक्ट होंगे। जैसे ये देखिए, ये कितने से कनेक्ट है, 4 से, ये 2 से, ये 2 से, ये 2 से और ये 1 से। तो ये पार्शियली मेश है। ये कैसा है, पार्शियली मेश टोपोलॉजी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आइए नेक्स्ट है ट्री टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्या है, ट्री टोपोलॉजी। और ट्री टोपोलॉजी को हम इसको बोल सकते हैं, ये लैडर के फॉर्म में होता है। कैसे फॉर्म में होता है, लैडर के फॉर्म में। दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी इज बेस्ड ऑन हायरार्की। किसके ऊपर बेस्ड होती है, हायरार्की मतलब होता है श्रृंखला, एक श्रृंखला बनती जाती है। ट्री टोपोलॉजी इंटीग्रेट मल्टीपल स्टार टोपोलॉजीज टुगेदर अनटू अ बस। देखो ये हमारा ऊपर एक नेटवर्क है, मान लेते हैं ए, इसके 2 सबलिंग हैं बी और सी। इसके भी अगर हम इसके 3 सबलिंग बना देते हैं, बी सी डी ई एफ, और इसके एक बना देते हैं एफ जी, और एक और ले लेते हैं जी एच। ये इतने हमने बना दिया। अगर हम आपसे पूछूं एच डेटा सी के पास भेजना चाह रहा है, जी के पास भेजना चाह रहा है, एच डेटा किसके पास भेजना चाह रहा है, जी के पास, तो कहाँ भेजेगा, पहले सबसे पहले पेरेंट्स के पास भेजेगा, फिर उसके चाइल्ड के पास वो भेजेगा। मतलब कोई भी डेटा अगर जाना चाह रहा है तो डायरेक्टली कोई कनेक्शन तो है नहीं, तो कहाँ जाएगा, अपने से पेरेंट्स के पास जाएगा, वहाँ से फिर डेटा नीचे जाएगा चाइल्ड के पास। अगर एच डेटा बी को भेजना चाह रहा है तो कहाँ जाएगा, पहले सी को जाएगा, और सी से कोई डायरेक्ट कनेक्शन है नहीं, सी से ए पे जाएगा, फिर ए उसको डेटा को देगा किसको, बी को। मतलब ए कोई भी डेटा इस सिग्नल के अंदर, ए कोई भी डेटा इस टोपोलॉजी के अंदर किसी को भी भेज सकता है। लेकिन अगर अदर कोई टोपोलॉजी भेजेगी तो सबसे पहले वो अपने डेटा अपने डेटा को कहाँ भेजेगी, अपने पेरेंट्स के पास, फिर इसके बाद फिर वहाँ से डेटा आगे नेक्स्ट ट्रेवल करेगा। अब मैं आपसे बोलूँ एच डेटा डी के पास भेजना चाह रहा है तो क्या भेज पाएगा, बिल्कुल भेजेगा, लेकिन समय बहुत ज़्यादा लगेगा। एच से कहाँ जाएगा, सी, सी से ए से बी, बी से तब डी पे जाएगा। तो मतलब इसमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपका जो टाइम कंजम्पशन है वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आगे चलते हैं। ये कौन सी टोपोलॉजी है, ये हमारी ट्री टोपोलॉजी है। ये लैडर के फॉर्म में या हायरार्की के फॉर्म में होती है। नेक्स्ट है हमारा हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है, मैंने आपको बताया था ये 2 बेसिक टोपोलॉजीज को मिला करके बनती है। एक तो ये यहाँ पे देखिए जो टोपोलॉजी बनी है, ये 2 टोपोलॉजी को मिला के बनी है। एक आपका नेटवर्क टोपोलॉजी जो आपका स्टार टोपोलॉजी है, एक आपका बस टोपोलॉजी है। देखिए ये कैसी टोपोलॉजी है, ये तो बस टोपोलॉजी आपको दिख रही है ना, और ये कैसी टोपोलॉजी है, सब एक ही नोड से कनेक्टेड है। ये कैसी टोपोलॉजी हो गई, ये टोपोलॉजी हो गई आपकी स्टार टोपोलॉजी। कैसी टोपोलॉजी हो गई, स्टार टोपोलॉजी हो गई। इतनी बात क्लियर है क्या, इतनी बात क्लियर है क्या। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं इसको। ए हाइब्रिड टोपोलॉजी इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड व्हेन 2 डिफरेंट बेसिक नेटवर्क टोपोलॉजीज आर कनेक्टेड। जो जब 2 बेसिक नेटवर्क टोपोलॉजी कनेक्ट होंगी तो क्या बनाएंगी, हाइब्रिड टोपोलॉजी बनाएंगी। 2 कॉमन एग्जांपल फॉर हाइब्रिड टोपोलॉजी, 2 कॉमन एग्जांपल हैं, पहला है स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी। ये मिलकर के क्या बनाती हैं, हाइब्रिड टोपोलॉजी बनाती हैं। इतनी बातें आपको क्लियर हैं क्या, इतनी बातें आपको क्लियर हैं, तो आइए आगे चलते हैं। तो ये थी आज आपकी क्लास दोस्त। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास बेहद पसंद आई होगी। दोस्त अगर आपको कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, हम उस सजेशन को पूरी तरीके से फॉलो करेंगे। और दोस्त अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लोगों तक थोड़ा शेयर करिएगा। आपका प्यार हमारे लिए ये मोटिवेशन का काम करेगा। तो प्यारे दोस्त ख्याल रखिए आप अपना। जय हिंद।